यहां राजधानी दिल्ली में एक बाबा का रहस्य लोक चल रहा था और उससे जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। दिखाता हूं आपको। एक आश्रम के अंदर यही है वो बाबा। दावा किया जा रहा है कि छात्रों के साथ गलत काम किया, छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये बाबा कहां से आया, ये कौन है। दिखाता हूं मैं आपको। सिर्फ छात्राओं के साथ गलत काम नहीं, आश्रम से महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारी नंबर प्लेट ऐसी हैं जो फर्जी हैं। अलग अलग तरह से ये गाड़ियां मंगवाई गई और फर्जी प्लेट भी यहां पर रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो नंबर प्लेट मिली है वो कैसे फर्जी है। देख रहे हैं आप, इतनी सारी प्लेट अलग अलग, कोई एम्बेसी का नंबर है, कोई दिल्ली का है, अलग अलग नंबर। और इसीलिए दावा किया जा रहा है क्या है बाबा का रहस्य लोक। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यहां पर क्या हो रहा था, क्या कोई तांत्रिक विद्या चल रही थी, क्या है इसकी सच्चाई। आइए जरा पूरी खबर आपको दिखाता हूं। पाखंडी बाबा का रहस्य लोक। दिल्ली के एक आश्रम से डर्टी पिक्चर सामने आई है। सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप आश्रम के संचालक चैतन्यानंद पर लगे हैं, जो श्रृंगेरी मठ के केयर टेकर और संचालक। मठ में पढ़ने वाली छात्राओं को अपना शिकार बनाते थे, उन्हें विदेश भेजने या पास कराने के नाम पर फंसाता था। पाखंडी बाबा का शिकार बनी 17 विक्टिम सामने आई हैं, जिसमें पाखंडी चैतन्यानंद को मठ से निकाल दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से बाबा गायब है, कहीं भाग गया है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है। चैतन्यानंद लग्जरी गाड़ियों और लेविश लाइफ का भी शौकीन था। उसके गैराज में लाखों की कीमती और महंगी महंगी कार मिली है। इस कार पर फर्जी एम्बेसी यूएन की नंबर प्लेट भी लगी हुई है। जब पुलिस ने 39UN1 की जांच की, जो एक नंबर प्लेट है, तो वो फर्जी निकली। यानी चैतन्यानंद धोखाधड़ी में भी माहिर था और इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। डीसीपी साउथ वेस्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये बाबा कैसे टारगेट करता था, क्या थी इसकी पूरी मंशा, क्या थी इसकी स्ट्रेटेजी। छात्राओं से पहली स्टेप बता रहा हूं, यह अश्लील बातें करता, जो छात्राएं उसका विरोध करती उन्हें यह छोड़ देता, जो छात्राएं उससे नहीं समझ पाती उन्हें यह टारगेट पर लेता, छात्राओं के पर्सनल नंबर पर मैसेज करता। इन मैसेज की शुरुआत अश्लील जोक से होती। दावा किया जा रहा है अश्लील तस्वीर और वीडियो भी भेजे जाते थे। कई बार छात्राएं डर के मारे मैसेज को इग्नोर कर देती, लेकिन इतने के बाद भी पाखंडी बाबा पीछे नहीं छोड़ता है। छात्राओं को मैसेज भेजकर अकेले में मिलने बुलाता है। अगर कोई लड़की मना करती है तो उसे धमकी दी जाती है और छात्रा का नाम काटने या फेल करने की धमकी दी जाती है। बात लीक ना हो, इसके लिए बाबा पूरा ध्यान रखता है। इस काम में 3 वार्डन उसकी मदद भी करती थी। ये वार्डन छात्राओं के व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने का काम करती, ताकि मैसेज दिखाकर छात्राएं शिकायत ना कर पाए। पुलिस को एक छात्रा के मोबाइल पर कुछ मैसेज मिले हैं, जिसमें पाखंडी बाबा ने लिखकर भेजा था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुम्हें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानी और नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। यहां राजधानी दिल्ली में एक बाबा का रहस्य लोक चल रहा था और उससे जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। दिखाता हूं आपको। एक आश्रम के अंदर यही है वो बाबा। दावा किया जा रहा है कि छात्रों के साथ गलत काम किया, छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये बाबा कहां से आया, ये कौन है। दिखाता हूं मैं आपको। सिर्फ छात्राओं के साथ गलत काम नहीं, आश्रम से महंगी महंगी गाड़ियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारी नंबर प्लेट ऐसी हैं जो फर्जी हैं। अलग अलग तरह से ये गाड़ियां मंगवाई गई और फर्जी प्लेट भी यहां पर रखी गई। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो नंबर प्लेट मिली है वो कैसे फर्जी है। देख रहे हैं आप, इतनी सारी प्लेट अलग अलग, कोई एम्बेसी का नंबर है, कोई दिल्ली का है, अलग अलग नंबर।
और इसीलिए दावा किया जा रहा है, क्या है बाबा का रहस्य लोक। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यहां पर क्या हो रहा था, क्या कोई तांत्रिक विद्या चल रही थी, क्या है इसकी सच्चाई। आइए जरा पूरी खबर आपको दिखाता हूं। पाखंडी बाबा का रहस्य लोक। दिल्ली के एक आश्रम से डर्टी पिक्चर सामने आई है। सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप आश्रम के संचालक चैतन्यानंद पर लगे हैं, जो श्रृंगेरी मठ के केयर टेकर और संचालक। मठ में पढ़ने वाली छात्राओं को अपना शिकार बनाते थे, उन्हें विदेश भेजने या पास कराने के नाम पर फंसाता था। पाखंडी बाबा का शिकार बनी 17 विक्टिम सामने आई हैं, जिसमें पाखंडी चैतन्यानंद को मठ से निकाल दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से बाबा गायब है, कहीं भाग गया है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है। चैतन्यानंद लग्जरी गाड़ियों और लेविश लाइफ का भी शौकीन था। उसके गैराज में लाखों की कीमती और महंगी महंगी कार मिली है। इस कार पर फर्जी एम्बेसी यूएन की नंबर प्लेट भी लगी हुई है। जब पुलिस ने 39 UN1 की जांच की, जो एक नंबर प्लेट है, तो वो फर्जी निकली। यानी चैतन्यानंद धोखाधड़ी में भी माहिर था और इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। डीसीपी साउथ वेस्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पीएसवी के नॉर्थ में कंप्लेंट आई तो एफआईआर दर्ज की गई थी उपयुक्त सेक्शंस में बीएनएस के, और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। नंबर हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा सिंस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर वे, बट वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ और सबके स्टेटमेंट्स और बयान भी एज पर लॉ लिए जा रहे हैं। गाड़ी है जो कि वोल्वो है, उसको सर्च के दौरान पाया गया और उसके लिए एक एफआईआर दर्ज की गई। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये बाबा कैसे टारगेट करता था, क्या थी इसकी पूरी मंशा, क्या थी इसकी स्ट्रेटेजी। छात्राओं से पहली स्टेप बता रहा हूं, यह अश्लील बातें करता, जो छात्राएं उसका विरोध करती उन्हें यह छोड़ देता, जो छात्राएं उससे नहीं समझ पाती उन्हें यह टारगेट पर लेता, छात्राओं के पर्सनल नंबर पर मैसेज करता। इन मैसेज की शुरुआत अश्लील जोक से होती। दावा किया जा रहा है अश्लील तस्वीर और वीडियो भी भेजे जाते थे। कई बार छात्राएं डर के मारे मैसेज को इग्नोर कर देती, लेकिन इतने के बाद भी पाखंडी बाबा पीछे नहीं छोड़ता है। छात्राओं को मैसेज भेजकर अकेले में मिलने बुलाता है। अगर कोई लड़की मना करती है तो उसे धमकी दी जाती है और छात्रा का नाम काटने या फेल करने की धमकी दी जाती है। बात लीक ना हो इसके लिए बाबा पूरा ध्यान रखता है। इस काम में 3 वार्डन उसकी मदद भी करती थी। ये वार्डन छात्राओं के व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करने का काम करती, ताकि मैसेज दिखाकर छात्राएं शिकायत ना कर पाए। पुलिस को एक छात्रा के मोबाइल पर कुछ मैसेज मिले हैं, जिसमें पाखंडी बाबा ने लिखकर भेजा था कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको मैं विदेश ले चलूंगा और तुम्हें कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानी और नहीं मानी तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा।